CH 237 शिवालिक पर्वत पर मानव। द निर्मल बाबा ने एक पल के लिए मानव को देखा। ऐसा लग रहा था कि वह उसमें काफी दिलचस्पी ले रहा था। वास्तव में विक्रम सही था। आपका क्या मतलब है? ये कुछ भी नहीं है। निर्मल बाबा ने अपना सिर दूर करने से पहले एक अजीब उदासीन स्वर में जवाब दिया। मानव अंदर की ओर सिकोड़ा। यह आदमी, वह कि निर्मल बाबा सीमा से आगे निकल गया था। यहां तक कि मानव को भी उनकी आभा से थोड़ा डर लगा। उसकी तुलना उस निर्मल बाबा से करना असंभव था जो उसे नाव पर मिला था, जिसे मरे हुए बलवीर ने बुलाया था। वास्तव में वह मृत्युंजय की तरह अधिक महसूस करता था, जिसके पास मृत्यु की शक्ति थी। लेकिन वह एक देवता नहीं था। यह निर्मल बाबा एक ऐसा प्राणी था जिसने अपनी प्रजाति की सीमा को इतना पार कर लिया था कि वह एक देवता के समान आभा को बाहर निकाल सके। यह एक लंबी लड़ाई होने जा रही है। आप लोग पहले विक्रम के पास जा सकते हैं। क्या आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं है? फिर निर्मल बाबा ने मानव को फिर से देखा। यदि आप सही स्थिति में होते तो मैं सहमत होता, लेकिन अब आप केवल एक बोझ होंगे। मानव निर्मल बाबा के साथ सहमत हुए। यदि वह अपनी वर्तमान अवस्था में उसके पास रहता तो वह केवल एक बाधा होता। निर्मल बाबा ने आगे बढ़ने से पहले दो देवताओं की ओर देखा। चिंता मत करो, इन दोनों को मारना कठिन नहीं होगा। ये शब्द निश्चित रूप से ऊपर के देवताओं तक पहुंचे क्योंकि वे एक क्षण के लिए ठिठक गए। एक भारी सन्नाटा छा गया। ये बाईं ओर का पुरुष देवता था जिसने इस चुप्पी को तोड़ा। अज्ञानी मूर्ख। मानव ने डेमिगोड के हाथों में ऊर्जा का एक बड़ा निर्माण महसूस किया, इसलिए उन्होंने अपनी ताकत इकट्ठा करने की कोशिश की। उसने अपने द्वारा छोड़ी गई शक्ति के छोटे छोटे टुकड़ों को बुलाया। उस थोड़े से मान के लिए डेमिगोड के हमले से बचाव करना असंभव होगा, लेकिन उसका शरीर सहज रूप से वैसे भी मन को प्रसारित करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह जल्दी से इस स्थिति से उबरने के तरीके के बारे में सोचने की कोशिश करता है। लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं थी। एक पल में हजारों हाथ जमीन से धंस गए। ये हाथ, जो बिना मांस के हड्डियों से बने थे, ने देवताओं को पकड़ लिया। बेकार संघर्ष। बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करने के बाद देवताओं के भाव कठोर हो गए। उस पल उन्होंने महसूस किया कि वे बिल्कुल भी नहीं चल सकते। देवताओं के भाव बदल गए। तुम लापरवाह थे। उन्होंने उन शब्दों को याद किया जो देवताओं ने उन्हें एक बार गंभीर स्वर में कहे थे। देवता ने कहा था कि कभी कभी ऐसे लोग कीड़े मकोड़ों के बीच प्रकट हो जाते हैं। उनसे कहा कि लापरवाही न करें। उन्हें नीची दृष्टि से देखने के लिए नहीं, क्योंकि नश्वर जो उन्हें डराने में सक्षम थे, वे कभी कभी दिखाई देते थे। यह आदमी है। बिना कोई स्थान छोड़े देवताओं के शरीर के चारों ओर हजारों हड्डियां लिपटी हुई हैं। देवगण गर्जना कर रहे थे और मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। निर्मल बाबा को देखने के लिए मानव ने अपना सिर घुमाया। उनकी अभिव्यक्ति आश्चर्य, अविश्वास और प्रत्याशा से भरी थी, ऐसी चीजें जो शायद ही कभी उनके चेहरे पर दिखाई देती थीं। अपनी दृष्टि प्राप्त करने के बाद भी निर्मल बाबा की आंखें घातक चमक के साथ देवताओं पर टिकी रहीं। क्या आप 9 स्टार जादूगर हैं? उसे उत्तर नहीं मिला। मानव ने खुद को मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप के सदस्यों में से एक द्वारा डाले गए स्थानिक आंदोलन में जाने दिया। उन्होंने इसे स्थानिक आंदोलन कहा और ताना नहीं। इसका कारण ये था कि वह ये पता नहीं लगा सके कि उन्होंने किस चाल का इस्तेमाल किया था। जिसने स्थानिक आंदोलन किया था वह एक और क्षमन था जिसकी हरी त्वचा पर गहरी झुर्रियां थीं। फिर भी वह उसकी सही उम्र नहीं बता पाए थे। शायद अधेड़ उम्र के आसपास। वह हड्डियों का हार पहनती थी और उदास स्वर में मानवीय भाषा बोलती थी। मेरे पीछे आओ। जब उन्होंने और क्षमन का पीछा किया तो उनके चारों ओर अंधेरा छा गया। और अंधेरा जिसके आर पार सौम्या नहीं देख सकती थी वह प्राकृतिक नहीं हो सकता था। मास्टर, क्या ये मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप का ठिकाना है? शायद। क्या आप मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप के बारे में जानते हैं? अनुराग उत्सुक था क्योंकि ये पहली बार था जब उसने ये नाम सुना था। सौम्या ने सिर हिलाया। मैं केवल उनका नाम और लक्ष्य जानती हूँ। मैं करीब 10 साल पहले उनके संपर्क में आई थी। उसने पूछा कि क्या मैं सकल छोड़कर उनके साथ शामिल होंगी। उसे ये पूछने की जरूरत नहीं थी कि उसकी प्रतिक्रिया क्या थी। अगर वह मान जाती तो वह अभी भी सकल में नहीं होती। उन्होंने कहा कि सकल सड़ा हुआ था और वे वास्तव में कारण का पालन करने वाले थे। मैंने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने अभी भी बहुत सी बातें छिपाई हैं।
और क्षमन ने बिना कोई टिप्पणी किए सौम्या की बातें सुनी। एक छोटे से दालान में चलने के बाद वे एक लकड़ी के दरवाजे पर पहुंचे। और क्षमन ने ठंडे स्वर में बात की, लेकिन तब जब मानव, अनुराग और सौम्या सभी आगे बढ़े तो उसने अपना सिर हिला दिया। केवल मानव ही प्रवेश कर सकता है। सौम्या के चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। दूसरी ओर अनुराग हमेशा की तरह भावहीन था। मानव ने अकेले में जाने से पहले उन्हें देखा। कमरे में एक रहस्यमय व्यक्ति था। मानव एक नज़र से बता सकता था कि ये कौन था। ये तीसरी राजकुमारी अनन्या की शिक्षिका, शाही परिवार के छिपे हुए रक्षक और विवेक के वंशज थे। 11वें टॉवर मास्टर विक्रम चौहान, मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप में आपका स्वागत है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, विक्रम ने उनके सामने इशारा किया और मानव वहां रखी कुर्सी पर बैठ गए। फिर सिर झुका लिया। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई। वह ठीक है। सच कहूं तो ये हमारे लिए भी एक अवसर था। देवताओं को मारने की संभावना दुर्लभ है। क्या उसे इतना यकीन था कि निर्मल बाबा देवताओं को मार सकता है? मानव ने कहने से पहले एक पल के लिए एक अजीब भाव से उसकी ओर देखा। उद्धरण चिन्ह ... अगर मैं पूरी तरह से ईमानदार हूं, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सुदृढ़ीकरण भेजेंगे। वह पूरी तरह से निश्चित नहीं था, लेकिन मानव का मानना था कि विक्रम में एक हैरान करने वाली अभिव्यक्ति थी। मैंने सोचा था कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो तब तक कोई कदम नहीं उठाएंगे जब तक कि आप इसके बारे में पूरी तरह से निश्चित न हो। मुझे लगा था कि तुम इतनी आसानी से मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। विक्रम हंसा। तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह हमारी दूसरी मुलाकात थी। फिर उसने अपना हुड हटा दिया। जिस क्षण उसने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का खुला चेहरा देखा, मानव ने अवचेतन रूप से हवा की एक सांस ली। सफेद बाल और सुनहरी आंखें। हालांकि विशिष्ट विशेषताएं भिन्न थीं, वह निश्चित रूप से विवेक जैसा दिखता था। आप ठीक कह रहे हैं। जब तक मैं निश्चित नहीं होता, मैं कोई चाल नहीं चलता। खैर, इसे एक व्यावसायिक आदत कहें। कोई भी जो किसी संगठन को दशकों तक सकल से अधिक गुप्त रखता है वही होगा। वह हंस पड़ा। लेकिन मैंने सुदृढ़ीकरण भेजा क्योंकि मैं आश्वस्त था। आपके शब्दों को सुनने के बाद मैंने स्वयं इसकी जांच की और स्थिति के बारे में सच्चाई जान ली। बिल्कुल। हम अन्य 3 सर्वनाशों के साथ साथ देवता के स्थान का पता लगाने में सक्षम थे। वे अब शिवालिक पर्वत पर हैं। स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। देवता अपनी दिव्य शक्ति को अन्य देवताओं में स्थापित कर रहे हैं। वह इतने केंद्रित थे कि उन्होंने हमें नोटिस भी नहीं भेजा, जबकि हम इतने करीब थे। यह निश्चित तौर पर कुछ ऐसा था जो पहले संभव नहीं था। विक्रम ने कंधे उचकाए। जैसा कि आपने कहा, भगवान ऐसी स्थिति में थे जहां वह आसानी से नहीं चल सकते थे। 3 सर्वनाश की भी लगभग घातक स्थितियों में होने की पुष्टि की गई है। वह सही था। विक्रम को समझाने के लिए मानव ने उसे बताया कि अन्य 3 सर्वनाश, साथ ही देवता, इस समय आगे बढ़ने में असमर्थ थे। लेकिन उसने उसे यह नहीं बताया कि वह कैसे जानता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे निश्चित रूप से विजेंद्र का जिक्र करना होगा। और मानव ने मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप नामक इस संगठन पर इतना भरोसा नहीं किया कि वह उन्हें ऐसा कुछ बता सके। स्वाभाविक रूप से इससे मानव की जानकारी में कई खामियां थीं। वह इसके बारे में जानता था, लेकिन उसने उस समय यह नहीं सोचा था कि यह मायने रखता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि मानव को यह नहीं पता था कि अनुसूया ने 3 देवताओं से सुदृढ़ीकरण के लिए कहा था। तत्परता का अभाव था। उसने सोचा कि चाहे वे आए या ना आए, ऐसा ही होगा। सुदृढ़ीकरण के लिए अनुरोध केवल बीमा के लिए था, और उसने सोचा कि भले ही वे नहीं आए, वह सौम्या और अनुराग के साथ मिलकर स्थिति पर काबू पाने में सक्षम होगा। अगर मैंने वह अनुरोध नहीं किया होता, तो वह खत्म हो गया होता। वे 2 देवताओं के हाथों मर गए होंगे। मानव ने आह भरी। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन क्या वे वास्तव में उन देवताओं को हरा सकते हैं? बिल्कुल। क्या डियाब्लो नहीं गया? डियाब्लो, निर्मल बाबा, मुझे यकीन है कि आपने गौर किया होगा। वह 9 स्टार जादूगर है। ये सच था। लेकिन जब मानव ने विक्रम को इसकी पुष्टि करते सुना, तो वह हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उसके अलावा 9 स्टार जादूगर थे, और वे डेमिगोड्स के खिलाफ भी लड़ रहे थे। मानव को अपने दिल की धड़कन महसूस हुई। निर्मल बाबा, वह फ्रोजन लैंड्स का निर्मल बाबा है। आप ये कैसे जानते हैं? विक्रम हैरान हुए स्वर में इस प्रश्न को पूछे बिना नहीं रह सका। पूरे महाद्वीप में डियाब्लो के बारे में जानने वाले 10 से भी कम लोग होने चाहिए।
थोड़ी देर बाद मानव ने कहा, मैंने इसे सौम्या से सुना। सौम्या, मुझे नहीं पता था कि वह जानता था। आप बहुत रहस्यमय व्यक्ति हैं। विक्रम सचमुच हैरान था। फिर जैसे उसे किसी बात का यकीन हो गया हो, उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो क्या आप जानते हैं कि वह क्या है और वह कैसा है? मैं करता हूँ। अच्छा ऐसा है। पूछने से पहले मानव एक पल के लिए झिझकी। क्या डियाब्लो के अलावा मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप में कोई अन्य 9 स्टार जादूगर है? आप बहुत ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे खेद है, लेकिन यह वह जानकारी नहीं है जो मैं किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दे सकता हूँ। मानव ने सोचा कि उसने अच्छे समय पर पूछा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अभी भी बहुत जल्दी थी। आखिरकार, विक्रम एक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था। मानव ने अपना खेद छुपाया और कहा, यहाँ तक कि अगर वह 9 स्टार है, तो उसके लिए 2 देवताओं को मारना मुश्किल होगा। अगर डियाब्लो अकेला होता, तो निश्चित रूप से ऐसा होता, लेकिन उसके साथ के लोग मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप की कुलीन ताकतें हैं। उनकी जीत होगी। विक्रम निश्चित था। मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप की वर्तमान ताकत सकल के बराबर या उससे भी अधिक थी। मानव पहली बार में थोड़ा संदिग्ध था, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि यह सच्चाई हो सकती है। इतना कहते ही विक्रम की आवाज गंभीर हो गई। मानव, मैं तुम्हें एक बार और पेश करूंगा। मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप में शामिल हों। आप वह प्रतिभा हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। आप 8 स्टार जादूगर पर क्यों फिदा हैं? मुझे यकीन है कि आप समय में 9 स्टार तक पहुंच जाएंगे। जैसा कि उन्होंने ये कहा, विक्रम की अभिव्यक्ति दृढ़ थी। बेशक, मानव ने भी ऐसा ही सोचा था। उसे नहीं पता था कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन उसे यकीन था कि वह निकट भविष्य में 9 स्टार तक पहुंच जाएगा। इससे पहले कि मैं तुम्हारा उत्तर सुनूं, यह अजीब लग सकता है, लेकिन एक सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि एक 9 स्टार जादूगर देवताओं को हरा सकता है? 238 9 स्टार जादूगर। एक ऐसा सवाल था जिसके लिए कुछ सोचने की जरूरत थी, लेकिन मानव ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। इसने विक्रम को चौंका दिया। उस गूंगे ने हंसने से पहले पलक झपकाए। मुझे उस जवाब की उम्मीद नहीं थी। क्या यह आश्चर्यजनक है? निश्चित रूप से यह है। क्या जादू के रास्ते पर चलने वालों के लिए 9 स्टार को एक पौराणिक स्तर नहीं माना जाता है? वह गलत नहीं था। आधिकारिक तौर पर, महाद्वीप पर ऐसा कोई जादूगर नहीं था जो 9 स्टार तक पहुंचा था। यही कारण था कि अधिकांश जादूगर्स ने 9 स्टार जादूगर को दुनिया में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व माना। ऐसा लगता है कि आप 9 स्टार स्तर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। कितनी अजीब बात है, एक ऐसे स्तर के बारे में इतना जानने के लिए जो कभी हासिल नहीं किया गया। किसी भी मामले में, ये बातचीत को आसान बना देगा। जैसा कि आपने कहा, अगर आप 9 स्टार जादूगर हैं तो भी भगवान को मारना असंभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जनरल की क्षमताएं 9 स्टार जादूगर की क्षमताओं के लिए एकदम सही काउंटर है। ये क्षमता जो 9 स्टार जादूगर ने प्राप्त की, जिसने उन्हें अपने आसपास के स्थान के एक हिस्से पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने की अनुमति दी, इसका भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब मानव को रसातल में फेंक दिया गया, तो वह इस तथ्य से निराश हो गया। भगवान, कम से कम, अंतरिक्ष की शक्ति थी, और यह स्पष्ट नहीं था कि इसके अलावा उनके पास और कितनी शक्तियां थीं। लेकिन मानव को आश्चर्य हुआ कि मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप को जनरल की क्षमताओं के बारे में इतना कुछ पता था। मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप महाद्वीप पर किसी और की तुलना में भगवान और देवताओं से छुटकारा पाने के तरीकों पर शोध कर रहा है। इसलिए हमें जल्दी ही एहसास हो गया कि चाहे कितने भी 9 स्टार जादूगर एक साथ काम करें, फिर भी वे जनरल को मारने में सक्षम नहीं होंगे। वह सही था। मानव विक्रम के साथ सहमत हुए। जनरल का सामना करने के लिए चाहे कितने भी 9 स्टार जादूगर साथ मिल जाएं, वे कभी नहीं जीतेंगे। ज्यादा से ज्यादा वे इतना ही कर पाएंगे कि लड़ाई को खत्म कर सकते हैं। हमने इसके बारे में बहुत सोचा। देवताओं पर भगवान का नियंत्रण पूर्ण है। वह उनका मुखिया है, इसलिए यदि हम उसे मारने में कामयाब हो जाते हैं, तो बाकी देवता अव्यवस्थित हो जाएंगे। लेकिन भले ही हम ये जानते हों, हम अभी भी भगवान को मारने से बहुत दूर हैं। इसलिए 10 साल पहले हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे। एक निष्कर्ष? हमें पहले मृत्यु दर की बेड़ियों को हटाना होगा। विक्रम ने मानव की ओर देखा और दृढ़ स्वर में बोला, मानव, हम एक 10 स्टार जादूगर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। 10 स्टार जादूगर?
उन शब्दों के वजन ने अंततः पूछने से पहले मानव को एक पल के लिए चुप कर दिया। आपने अभी जो कहा है उसके वजन का एहसास है ना? मुझे ये अच्छे से पता है। इसका मतलब है कि आप भी 9 स्टार हैं। इससे विक्रम की अभिव्यक्ति अजीब हो गई और वह सोच रहा था कि वह मानव के शब्दों पर कैसे प्रतिक्रिया दे। आप क्यों कहते हो कि? क्योंकि आप निश्चित हैं कि 9 स्टार जादूगर जनरल को नहीं हरा सकते। इन शब्दों के कारण विक्रम के भाव और भी अजनबी हो गए। बस कि डियाब्लो के बारे में क्या आपको नहीं लगता कि मुझे उनसे जानकारी मिल सकती थी? मैं नहीं करता, मानव ने जारी रखते हुए एक धीमी हंसी छोड़ी। आप एक जादूगर हैं और इसके माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? एक जादूगर जितना अधिक वास्तविक होता है, उतना ही अधिक वे किसी भी जानकारी पर संदेह करेंगे जिसकी वे स्वयं पुष्टि नहीं करते हैं। विक्रम को लगा जैसे उसे हथौड़े से मारा गया हो। मानव उनकी अभिव्यक्ति को थोड़ा मनोरंजक पाए बिना नहीं रह सका। एक और कारण ये तथ्य है कि आप व्यक्तिगत रूप से 9 स्टार का अनुभव किए बिना 10 स्टार स्तर के बारे में बात नहीं करेंगे। औसत व्यक्ति के लिए, यहां तक कि 9 तारे भी एक अकल्पनीय ऊंचाई होगी। ये सच्चाई थी। अधिकांश जादूगरों के लिए 9 स्टार पहले से ही एक पौराणिक स्तर थे। 10 स्टार का उल्लेख नहीं करना। विक्रम ने आह भरी और अपने हाथ ऊपर कर लिए। ऐसा लगता है कि मैं लापरवाह था। काफी समय हो गया है जब मैं बातचीत में हार रहा था। क्या ये तारीफ है? निश्चित रूप से यह है। अब मैं तुम्हें और भी अधिक चाहता हूँ। विक्रम ने सिर हिलाया और जारी रखा। आपने सही अनुमान लगाया। मैं डियाब्लो की तरह एक 9 स्टार जादूगर हूँ। ठीक है, सटीक होने के लिए मैं 9 स्टार जादूगर का केवल आधा हूँ। मेरी तुलना डियाब्लो से करना शर्मनाक होगा। मानव हैरान नहीं था। संभावना है कि 11वां क्लब मास्टर 9 स्टार जादूगर हो सकता है, उसके दिमाग में उस क्षण से प्रकट हुआ जब उसने सीखा कि वह डेमिगोड को रोक सकता है। उसे आधा भाग अजीब लगा, लेकिन अब पूछने का समय नहीं था। क्या आपने कभी भगवान से लड़ाई की है? इसे लड़ाई कहना शर्मनाक होगा। मैं बमुश्किल रास्ता ढूंढ पाया और बच निकला। हालांकि उन्होंने कहा कि भगवान से बचने में सक्षम होना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। मानव ने विक्रम को देखा, जो पूछने से पहले कड़वाहट से मुस्कुरा रहा था। क्या आपको 10 स्टार के बारे में कोई सुराग मिला है? बेशक हमारे पास है। अब मैं इसे आपके सामने क्यों लाऊंगा? यह क्या था? 10 स्टार स्तर वास्तव में मौजूद है। विक्रम का चेहरा उत्साह से भर गया। हालांकि जब मानव ने इस अप्रत्याशित उत्तर को सुना तो वह एक पल के लिए चुप हुए बिना नहीं रह सका। क्या यही है? यह सही है। आप मजाक कर रहे होने चाहिए। बिल्कुल नहीं। क्या समझ नहीं आता? बस ये जानना कि 10 स्टार का स्तर वास्तव में मौजूद है, पहले से ही एक महान खोज है। विक्रम का उत्साह उस समय लगभग स्पष्ट था, जिसे सुनने के बाद मानव को लगा कि वह थोड़ा समझ सकते हैं। आमतौर पर जादूगर 9 स्टार को अंत मानते थे। यहाँ अंत का अर्थ पथ का अंत है। इसे जादूगरों की सीमा के साथ साथ सभी नश्वर लोगों की सीमा माना जाता था। हालांकि 9 स्टार तक पहुंचने के बाद भी भगवान को मारना संभव नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, जिसे बहुत से लोग नश्वर सीमा मानते थे, उस तक पहुंचने के बाद भी भगवान को मारना असंभव था। इस तथ्य ने विक्रम और अन्य उच्च स्तरीय जादूगरों को निराशा का अनुभव कराया होगा, जैसे कि स्वर्ग गिर रहा हो। फिर उस निराशा के बीच में उन्होंने महसूस किया कि यह अंत नहीं था। 10 स्टार स्तर वास्तव में अस्तित्व में था। वैसे आपने कैसे सीखा कि 10 स्टार का स्तर वास्तविक था? हमें एक रिकॉर्ड मिला, एक अभिलिखित। किसका? बेशक, यह महान दाना आर्यन द्वारा छोड़ा गया एक रिकॉर्ड था। यह सुनते ही मानव के हाव भाव बहुत अजीब हो गए। क्या मैंने कभी 10 स्टार के बारे में कोई रिकॉर्ड छोड़ा है? उसने नहीं किया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। रसातल में फंसने के बाद मानव ने 10 स्टार के बारे में सोचना शुरू ही किया था। इससे पहले वह सिर्फ 9 स्टार की शक्तियों को पूरी तरह से पचाने पर ध्यान केंद्रित करता था। स्वाभाविक रूप से, ये पता चलने के बाद, हमने 10 स्टार का पूर्ण पैमाने पर शोध शुरू किया, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो हमें ज्यादा सफलता नहीं मिली है। मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। एक पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद, विक्रम ने आखिरकार एक दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ बात की। वर्तमान में मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप में केवल 9 स्टार जादूगर डियाब्लो और आए हैं। जब भी हमें मौका मिलता है, हम अभी भी 10 स्टार स्तर पर भारी बहस और शोध करते हैं, लेकिन हाल ही में हमने ज्यादा प्रगति नहीं की है।
हम एक दीवार पर पहुंच गए हैं, इसलिए हमें किसी और चीज से ज्यादा अन्य 9 स्टार जादूगर की राय की जरूरत है। फिर उसने आह भरी और सिर हिला दिया। लेकिन पूरे महाद्वीप में भी 9 स्टार जादूगर्स को ढूंढना वाकई मुश्किल है। और अगर कोई है भी, तो ये स्पष्ट नहीं है कि कोई हमारी मदद करेगा या नहीं। फिर आप प्रकट हुए। हम आपको 9 स्टार तक पहुंचने में मदद करने के लिए अपना पूरा समर्थन देंगे। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको 10 साल लगेंगे। नहीं, आप इससे भी तेजी से 9 स्टार तक पहुंच सकते हैं। विक्रम ने आत्मविश्वास के साथ बात की। ये वास्तव में एक आकर्षक प्रस्ताव था जो किसी भी जादूगर के हृदय को द्रवित कर देगा। ये विशेष रूप से सार्थक था क्योंकि प्रस्ताव देने वाली संस्था मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप के पास पहले से ही विक्रम सहित 2 9 स्टार जादूगर थे। हालांकि मानव ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विक्रम दलित लग रहा था। उद्धरण चिन्ह ... क्या आप अभी भी अपना मन बदलने का इरादा नहीं रखते हैं? आप दिखने में जितने जिद्दी हैं, उससे कहीं ज्यादा जिद्दी हैं। नहीं, तुम्हारे जैसा आदमी आसानी से अपना मन नहीं बदलेगा। यह मेरी गलती थी। विक्रम ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। कृपया भूल जाओ कि मैंने पहले क्या कहा था। मुझे लगता है कि इसे लाने के लिए अभी भी बहुत जल्दी है। आपके विचार करने के लिए धन्यवाद। मानव ने सिर झुका लिया। वह खुश था कि विक्रम एक अच्छा इंसान था। वास्तव में, उन्होंने काफी मात्रा में दबाव महसूस किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि विक्रम ने उसे बचाने के लिए डियाब्लो सहित मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप के सदस्यों को भेजा था। देवगन मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप के बारे में नहीं जानते थे। इससे यह साबित हुआ कि उस समय तक संगठन काफी गुप्त रूप से काम कर रहा था। फिर भी, विक्रम ने मानव को बचाने के प्रयास में उन्हें प्रकट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। यह भी कहा जा सकता है कि ऐसा करने के लिए उन्हें एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। मानव पर विक्रम और यहां तक कि मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप का भी भारी कर्ज था। मैं निश्चित रूप से जल्द ही इस कर्ज को चुका दूंगा। यह चुकाने के लिए काफी है। राशि कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। मानव को अचानक ये भ्रम हो गया कि वह उस समय श्वाइजर के साथ मजाक कर रहा था। इससे पहले कि यह विचार प्रबल होता, उसने विषय बदल दिया। क्या मुझे आपसे एक सवाल पूछने की अनुमति है? आगे बढ़ो। तीसरी राजकुमारी ने मुझे बताया कि 7 स्टार क्लब वर्तमान में खराब स्थिति में है। क्या तुम इस बारे में कुछ मालूम है? विक्रम का भाव फिर भारी हो गया। ये पिछली बार हमारी बातचीत से जारी है। सकल का सड़ा हुआ पक्ष। बिल्कुल। इस बिंदु पर, मैं निश्चित रूप से कहूंगा। मुझे नहीं पता कि सकल में भ्रष्टाचार के कितने स्रोत हैं, लेकिन मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बता सकता हूं। एक है भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स के मौजूदा सकल मास्टर, विक्रम। विक्रम का स्वर कड़वा हो गया। मेरा छोटा भाई। विक्रम ने कहा था कि उसे भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स के सकल मास्टर के रूप में अपनी सीट से बाहर कर दिया गया था और उसका छोटा भाई वर्तमान में प्रमुख था। ये स्पष्ट था कि कुछ जटिल बैकस्टोरी थी, लेकिन मानव ने कोई गहरा शिकार नहीं किया। दूसरा है गुलशन, स्पष्ट तलवारों का सकल मास्टर। स्पष्ट तलवारें। मानव मदद नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि आज के नाइट्स उनकी उम्मीदों से बहुत कम गिरे हैं। महेंद्रगढ़, जिसे शूरवीरों के देश के रूप में भी जाना जाता है, वर्तमान में सबसे भ्रष्ट मानव देश था, और अब ऐसा लगता है कि इसका चक्र समान था। ये कुछ ऐसा था जिससे वह खुश था कि मृत को गवाह नहीं बनना पड़ेगा। द गोल्डन नीतिका ग्रुप के बारे में क्या? ये वहां ठीक है। वर्तमान नेता सूर्यसेन को धन, प्रसिद्धि, राजनीति या छिपे हुए संघर्षों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, ऐसा है। अब आपके प्रश्न पर, शायद भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स ही हैं जो अभी 7 स्टार क्लब पर दबाव बना रहे हैं। विक्रम के चेहरे पर घृणा फैल गई।